धन्यवाद के पात्र हैं। गुरु जी के मंदिर का ऐसा भव्य स्वरूप आप सबने जिस तरीके से यहाँ पर बनाया है, यहाँ पर आकर एम्पायर स्टेट में जब गुरु जी आसन पे होते थे, उस समय की जो फीलिंग है वो हमेशा महसूस होती है। इस वजह से यूएस में आने का मतलब है कि रिटर्न ट्रिप में गुरु के मंदिर में मत्था टेकना मेरे लिए मैंडेटरी है। तो इसके लिए भी आप सबका बहुत धन्यवाद है, क्योंकि जब तक यहाँ पर मत्था नहीं टेका जाता तब तक गुरु जी महाराज, तब तक मेरे अमेरिका आने का मकसद पूरा नहीं होता है। मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है, गुरु जी महाराज की बहुत मेहर है कि मुझे मौका मिला। रही बात सत्संग करने की, तो मैं क्या बताऊंगा आपको। गुरु जी जो सुनवाना चाहते हैं वो बुलवाएंगे, और जो समझवाना चाहेंगे वो आप समझेंगे। ये मेरे और आपके बीच की बात नहीं है, ये मेरे और गुरु के बीच की बात है, और आपके और गुरु के बीच की बात है। गुरु के दरबार में कोई बिचौलिया तो है नहीं। मैं बैठा वही सोच रहा था कि सत्संग करूंगा तो बोलूंगा क्या, और नियरली हर बार ऐसा ही होता है कि एक ब्लैंक से शुरू होता है और फिर जैसे पर्दे खुलती रहती है, लेकिन शुरुआत हमेशा शुरुआत से। तो चाहे कितनी भी बात सुना हो, जब गुरु का सत्संग होगा तो सत्संग का मतलब है आप अपना अनुभव, दूसरे का नहीं, अपना अनुभव गुरु के चरणों में आने के बाद ये जो हुआ वो सुना। कैसा हुआ इससे फर्क नहीं पड़ता। कोई आपके सत्संग से इंप्रेस होगा, इससे भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि ये बात मीनिंगलेस है। मैं इसलिए सुना रहा हूँ कि गुरु का आदेश है, और आप इसलिए सुनिए कि वो गुरु का आपके लिए आदेश है। गुरु के पास आना आपके हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में भी नहीं था। ये उस जमाने की बात है जब गुरु के बारे में आप बात भी नहीं कर सकते थे। प्रिंट मीडिया में कुछ नहीं आ सकता था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में नहीं आ सकता था। गुरु का फोटो अपने कैमरे में गुरु की आंखें के बिना लिया नहीं जा सकता। तो आपके पास गुरु का मैसेज पहुंचेगा कैसे? उनकी इच्छा के बिना आप गुरु के सामने से निकल जाएंगे और आपको पता नहीं चलेगा। और वो बात जितनी तब सच थी उतनी आज भी सच है। आप यहाँ सब वही बैठे हैं जिन्हें गुरु जी ने आकर आज का सत्संग सुनने के लिए बुलाया है। मेरी बीच वाली बेटी, जिसने अभी अमेरिका में अपना MBA कंप्लीट किया है, करीब 3 साल की उम्र से और करीब 16-17 साल की उम्र में अस्थमा और एक्जिमा दोनों से परेशान थी। और परेशानी इस हद तक थी कि 11th स्टैंडर्ड तक आते आते वो एग्जाम नहीं दे पाए। पूरा फेस, पूरे हाथ, पूरे पैर एक जैसे कवर सा चढ़ गया था। और हमें याद है कि रात रात भर जग के हम किस तरीके से कॉकरोचेस को उससे दूर रखते थे। ये उस समय में मेरे पास मेरे मित्र थे, उनका मैसेज आया कि राज, एक गुरुजी है, बहुत पावरफुल गुरुजी है, और वो आपकी बेटी को ठीक कर देंगे। मैं अपनी आंटी के साथ उस रास्ते से निकल रहा था। मैंने इनको बताया कि एक गुरुजी है, यहाँ पर एक एम्पायर स्टेट है, उसमें बैठते हैं, और मुझे बताया कि वो इसको ठीक कर देंगे। तो अगर मैं गुड़गांव शिफ्ट हो जाऊं तो मैं इन गुरुजी के पास जाऊंगा। और उस समय गुड़गांव शिफ्ट होने का दूर दूर तक कोई चांस नहीं था, क्योंकि जो घर हम वहाँ बनाने की कोशिश कर रहे थे वो घर हमने बेचने के लिए ऑलरेडी रिक्वेस्ट कर दी थी, और क्योंकि हमारे पास फंड नहीं थे उसको सस्टेन करने के।
और उस समय कुछ ऐसा हुआ, ये मेरे ख्याल से सितंबर की बात है, और इस तरीके से चीजें हुई कि जहाँ पैसे नहीं थे वहाँ आ गए, जो गाजियाबाद का घर बिक नहीं सकता था वो बिक गया, और हम इस बात के कहने के करीब 4 महीने में, सितंबर से और जनवरी, 26 जनवरी 2001 को हम अपने घर में आ गए। और वायदे के हिसाब से मैं गुरुजी को ढूंढता हुआ, क्योंकि मुझे पता नहीं था ये कहाँ रहते हैं। मैंने इसलिए जिसने मुझे कहा था उनसे कहा मुझे ले चलो साथ में। तो उस रात मुझे एक ड्रीम आया कि मैं गुरु के पास उनके साथ गया हूँ, दरवाजा खुला और गेट पे जो भी था उसने उनको अंदर बुला के दरवाजा बंद करके मुझे बोला अकेले आना। मैंने अगले दिन सुबह उठा और उसको फोन करके बोला कि मैं तेरे साथ नहीं जाऊंगा, ये जो भी जगह है वहां मुझे खुद ही जाना होगा। और इसलिए जब मैं पहुंच गया तो ढूंढता हुआ पहुंचा, एम्पायर स्टेट में देखा यहाँ गुरुजी है, कोई बोले यहाँ है वो, पर आज तो महाशिवरात्रि है, आज आपको यहाँ नहीं मिलेंगे, बड़ा मंदिर है वहां जाओ। बड़ा मंदिर कहाँ है? तब उन्होंने बताया कि एक कार आई, उसके ऊपर एक रेड लाइट थी, बोले इस कार को पीछा करते हुए चले जाओ, ये वहीं जा रही है। पीछा करते करते, उस जमाने में तो इतनी भीड़ भी नहीं थी, तो लगा कहाँ जा रहा हूँ, 10.5 किलोमीटर और पता नहीं कहाँ पहुंच के गुरुजी के दरबार में थे। जब अंदर पहुंचे तो गुरुजी को देखा तो लगा कि गलत जगह आ गया हूँ, ये तो गुरुजी से है ही नहीं भाई, ये तो पता नहीं कौन है। तो एक गांवली अंकल थे और एक गोरा अंकल तो आज भी इस संगत में। मैं चुप से उनसे पूछा कि ये एम्पायर स्टेट वाले गुरुजी हैं? तो बोला बिल्कुल। और लगे हाथ उन्होंने ये भी कहा अंकल सही जगह आ गए हो, यहाँ से कहीं मत जाना, समझ गए। और दूसरे अंकल ने बोला कि आगे लिए बिना मत जाना। आगे लिए जाना मतलब कि जब गुरुजी जब तक जाने को ना बोले आप यहाँ से जाए नहीं। तो 2 मैसेज मिले, मैंने पालती लगा के बैठ गया। ये पहली शाम का वक्त था और 12 बजे 1 बजे 1:30 बजा और आगे नहीं हुई। मुझे लगा जब तक नहीं जाने को कहा जाएगा नहीं जाऊंगा। बहुत देर हो गई, फिर एक अनाउंसमेंट हुआ कि अब सब अपने अपने घर को जाए। मैं अपने घर को आ गया। इस बात को लेकर आंटी के साथ काफी हुई। वो अपनी जगह है क्योंकि फोन भी नहीं था और कोई भी आंटी ये तो नहीं पसंद करती ना, उसका अंकल इधर उधर धक्के खाता मेरे दोनों के पीछे, जिस समय खाने कमाने के दिन। खैर मैंने कहा भाई देखो तुम्हें नहीं जाना मत जाओ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं वहां पहुंच गया हूँ जहाँ पे मुझे जाना चाहिए। इस बीच में क्या हुआ कि जब हम दोनों ने गुरु के पास आने का संकल्प लिया था तब से और जब तक हम वहां शिफ्ट हुए तब तक बेटी करीब करीब ठीक हो गई। गुरु के पास गए भी नहीं थे, बताया भी नहीं था, ये भी नहीं बोला था महाराज मेरी बेटी है बहुत बीमार है, लेकिन ठीक हो चुकी थी, निशान बाकी थे। 11th के एग्जाम में फेल हो गई थी, इसलिए उसको हमने सोचा गुड़गांव के किसी स्कूल में 11th में एडमिट करा देते। जब एडमिशन के लिए गए तो प्रिंसिपल ने देखा और उसको हमें देख के कहा कि देखो मैं नहीं जानती मैं आपको ये क्यों बोल रही हूँ, लेकिन आप इसको छुट्टियों के टाइम में सब्जेक्ट्स में प्रिपेयर करा दीजिए, 80% से ज्यादा मार्क्स आए तो इसको 12th में एडमिशन दे दूंगे। हमने वही किया और एक पूनम आंटी है जो अब गुरु के पास आती, उस समय गुरु से नहीं जुड़े थे और उन्होंने इसकी कोचिंग शुरू की, नंबर आए और उसका साल भी बचा, गुरु जी से कहना भी नहीं पड़ा। और ये देखिए
मैसेज जिसके लिए है उसी के लिए है। हम हर सैटरडे को उनसे कहते थे कि आज इसको जल्दी छुट्टी दे दीजिए क्योंकि हमें हमारे गुरु जी के पास जाना है। और उन्होंने हमसे कभी नहीं पूछा कि कौन गुरु है। और इतने सालों के बाद जब गुरु जी ने चोला बदल गया और जब वो गुरु जी से जुड़े तो उन्होंने हमसे पूछा कि आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया। मैं कौन बताऊं, जिसने आपको जब जोड़ना है वो आपको तभी जोड़ेंगे। तो ये तो बैकग्राउंड रही गुरु जी से जुड़ने की। इस तरह के सत्संग हैं, मेरे हैं, आंटी के हैं, और गुरु के चरणों में रहेंगे तो एक्सपीरियंस तो होंगे। लेकिन जो चीज मैं बताना चाहता हूँ, जो मेरे मन में आ गई, तो देखिए जब मंदिर में हम बैठते थे तो गुरु जी आसन के सामने होते थे और गुरु के शब्द चलते थे। कभी ऐसा नहीं हुआ कि गुरु जी ने कभी आपको कुछ प्रवचन के तौर पे कुछ ज्ञान देने की कोशिश की हो, कभी नहीं। यहाँ की वहाँ की बात करते रहते थे, कभी मौका मिलता था तो मजाक करते थे। He had very very subtle sense of humor। टांग खींचने में कोई मौका गुरु जी नहीं छोड़ते थे। And it used to be a blessing कि गुरु ने आपको नोटिस तो किया। तो पहले मैं अपनी 2-3 वो चीजें बताऊं। मैं एक बार बच्चों ने मुझे कुछ वैसे कपड़े दिला दिए जो उम्र के हिसाब से अप्रोप्रिएट नहीं थे, मगर ऐसे जो 15-20 साल के लड़के जिस तरह के कपड़े पहनते। अब देखिए बेटियों के अगर बाप थे ना तो वो आपको कभी बुढ़ानियों में लेंगे, तो उनके हिसाब से पापा शुड बी ड्रेस्ड इन कार्गोस एंड गॉड नोज व्हाट, तो पहन के चला गया। हम एवरीबॉडी लुक्ड एट मी, ये सो गुरुजी। लंगर के लिए जब सब लंगर कर लिया, गुरुजी जाने लगे अपने रूम में, and he stood up, he walked past me, stopped, turned around, and then looked at me and said, "तू कमांडर है?" हाँ जी गुरुजी, तो बहुत स्टाइलिश है। And the entire संगत laughed, obviously, but then someone came to me and said, "कमांडर अंकल, कल्याण कर दिया आपको गुरुजी ने आपका।" So गुरुजी को कल्याण करने के लिए अपने उनका अपना स्टाइल। एक बार मैं और आंटी दोनों मदन अंकल के घर गुरुजी आए थे गाँव में। हम लोग ने मत्था टेका, मैं और आंटी मत्था टेके जैसे जाने लगे, गुरुजी कहते फौजी को दो ही काम आते हैं कमांडर। तो मैंने सोचा मुझे ये कह रहे हैं because last thing you want to do is be in front of him। वैसे तो मन में रहता है गुरुजी बात करें तो अच्छा लगेगा, but his aura was such that if he started talking to you, you just want to disappear from there कि मुझे यहाँ नहीं खड़े होना, अच्छा ही है किसी और को देख ली। तो मैं जाने लगा तो गुरुजी कहते दो ही काम आते हैं, पुरानी कार को चमका के रखते हैं और घराली को चिपका के रखते हैं। मैं क्या बोलूं? So I still try to pretend कि मैंने नहीं सुना। And he says, कमांडर ठीक कह रहा हूँ ना? हाँ जी गुरुजी। He knew कि मैं आंटी के बिना कहीं नहीं जाता। And so we are now coming to another aspect of Guru, that he always knew what was happening to you। आप कहाँ हो, किस वक्त क्या कर रहे हो। अपनी संगत के गुरु के बहुत प्यारे भगत थे चटर्जी, कर्नल चटर्जी। अब तो गुरु के चरणों में ही है, लेकिन उस जमाने में और जोशी कर्नल जोशी जो गुरु के एडीसी होते थे, एक तरीके से गुरु की सेवा करते थे, तो उनको बोला कि चटर्जी को बुला के ला। अब कर्नल जोशी ने छोटे फौजी को ऑर्डर दे दिया कि कमांडर जाके जरा कर्नल जोशी को ढूंढ के ला। तो रिटायर भले हो जाए, फौजी फौजी रहता, सीनियरिटी कहीं नहीं आती। तो मैं चुपचाप उठा और भाग के गया, ढूंढा ऊपर नीचे, आके बोले कि सर चटर्जी का तो नहीं। उन्होंने गुरुजी को बताया, तो गुरुजी ने बोला नहीं, बाहर जाके देख वो एम्बेसडर के पीछे खड़ा होकर सिगरेट पी रहा है। मैं भागा, जाके बोला कि सर आपको गुरुजी बुला रहे हैं। And
he perhaps knew and anticipated कि गुरुजी कॉल आ रही है, because वो बड़े जोर से सिगरेट पी के खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। He was very hard at it कि 3-4 कश में सिगरेट हो जाए पूरी, तो निकोटीन अंदर जाए और उसके बाद वो महाराज के पास पहुंचे। गुरुजी की बोलना। एक बार जब नई संगत आने लगी, तो गुरुजी ने पुराने वाले जो हम लोग गुरु के पास बैठे थे, उन लोगों को फर्स्ट फ्लोर पे भेजना शुरू कर दिया। एम्पायर स्टेट में 2 फ्लोर हैं, तो फर्स्ट फ्लोर पे जब पुरानी संगत जाने लगी, तो हम लोग वहाँ बैठने लगे। मेरे बराबर में कुछ ऐसा हुआ कि हर बार गरेवाल अंकल अपने जो गुरु के बहुत प्यारे भगत थे, वो बैठने लगे। Now this is something that he knows and I know, that we are sitting together, we got talking, greetings we and we became kind of friends. एक दिन गरेवाल अंकल ऐसा कुछ हुआ कि वो मुझसे आगे थे, उन्होंने मत्था, माफ कीजिएगा, मैंने मत्था टेका, मैं चला गया, गरेवाल अंकल मेरे पीछे आए, मत्था टेकने लगे, तो उनको बोलते तेरे दोस्त का मैंने कल्याण कर दिया है। तो ऑब्वियसली गरेवाल अंकल वाज वेरी लॉस्ट, इससे कौन दोस्त गुरुजी, इंग्लिश से वो कमांडर जो तेरे साथ बैठता है। गुरुजी न्यू कौन किसके साथ कहाँ बैठ रहा है। गुरुजी के ब्लेस करने के बहुत तरीके थे, उसमें से ये था कि संगत में जहाँ किसी की शादी हो, उसमें जो कार्ड आते थे, वो कार्ड गुरुजी संगत को सेलेक्ट करके डिस्ट्रीब्यूट करा रहे, एंड ही वुड राइट इन हिज ओन हैंड राइटिंग ये कौन जाएगा। सो ऐसा कुछ होने लगा कि मुझे कई सारे कार्ड इस तरीके के मिलने लगे, खास तौर से जो पंजाब का। और फिर हम लोगों ने इकट्ठे होकर जाना शुरू किया, फिर मुझे पता लगने लगा कि ये साथ जाते हैं। फिर मुझे पुष्कर अंकल को, कमांडर अरोड़ा और कमांडर नागपाल, इन लोगों को एक कार्ड मिलने लगा कि कार्ड क्या वेस्ट करना, इन्होंने तो जाना ही है, तो एक ही कार्ड दे दो। And we started going. एक बार क्या हुआ, and just in a way it is kind of a sense of humor, मगर आप देखिए कि गुरुजी किस तरीके से हर समय आपके ऊपर एक निगाह रखते हैं। तो जब हम जाते थे, being the elder in the group, I used to say कि हम 10 बजे तक निकल लेना चाहिए, क्योंकि उसके बाद हम लेट हो जाएंगे, क्योंकि हमें जाना और आना होता था, रुकने की आज्ञा नहीं थी। कि 8 घंटे की ड्राइविंग अप और 8 की डाउन, 16 घंटे कार में, और करीब 1 से 1.5 घंटा हमें फंक्शन में। उस दिन कुछ ऐसा हुआ कि इन्होंने आपस में प्लान बनाया कि आज हम इसकी नहीं सुनेंगे, and we will go at our own time. So when I went around 9:45, मैंने कहा कि अंकल चलो टाइम हो गया, 10 बजे हमें निकलना चाहिए। तो बोले नहीं अंकल, आज तो हम 10:30 जाएंगे। ठीक है। And then immediately I said, गुरुजी ये क्या कर रहे हो? But I prayed to him. I said, गुरुजी we must be on time, therefore we cannot be like this. ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, लेकिन उस दिन 10 बजे में 5 मिनट में अनाउंसमेंट हुआ कि गुरुजी का मैसेज आया है, गुरु दिल्ली की संगत 10 बजे यहाँ से निकल जाएगी। जय गुरुजी। He always knew आप कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। इस तरह से एक बार होशियारपुर में गुरु के भक्त के यहाँ शादी थी, उसमें जाने का इन्विटेशन मिला। उस बार मैं अकेला गया और पूरी संगत से कोई नहीं गया, मैं और थोड़ी देर के बाद में अपने शिव में अकेले अपनी बेटी के साथ। हम 2 ही आए थे, तो हमारी ऐसी खातिरदारी हुई, जो बेचारा दूल्हा भी सोच रहा होगा कि कौन है यार, सारी अटेंशन इन्हें मिल रही है। क्योंकि जो आए देखे वो गले लगे और बोले गुरु की संगत आएगी तो गुरु जी आ गए। बड़ी अच्छी बात थी। एक टाइम में हमने कहा चलो भी चलते हैं, तो मैंने उनसे कहा शिव अंकल, तो बोले मेरी ट्रेन है, और उन्होंने कोई टाइम बताया, मुझे भी ठीक से याद नहीं, लेकिन उस टाइम में करीब 1 घंटा रह गया था और 1.5 घंटे का बस का टाइम था ट्रेन पकड़ने के लिए, और हम जा नहीं सकते थे क्योंकि हमें वहां पे छोड़ ही नहीं कोई रहा। आप गुरु को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रूप रोक के नहीं जा सकते, उनका प्यार है, आपको गुरु के प्यार पे एक्सेप्ट करना था। तो मैंने उनसे कहा कि अंकल मैं जलंधर में रुकूंगा,
क्योंकि मुझे पहली बार जलंधर में गुरु जी का डिफेंस कॉलोनी का मंदिर देखना है, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ रुक जाएं। बोले नहीं, मैं जाऊंगा और ट्रेन से जाऊंगा। बोले ट्रेन तो निकल जाएगी। तो लुक एट हिज कॉन्फिडेंस। बोले अंकल वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है, दैट इज समथिंग दैट गुरु विल हैव टू सी। मैं जा रहा हूं। वो चले गए। मैं गुरु के दर्शन करके जालंधर में मंदिर में मत्था टेक के अगले दिन वापस पहुंचा। वीकेंड पे मंदिर में मिले। मैंने कहा अंकल कैसा रहा? तो उन्होंने कहा अंकल ये भी सत्संग है तो सुनाई। तो उन्होंने कहा कि हमने जो बस ली थी जिसको मैंने उन्हें छोड़ा था उसका टायर पंक्चर हो गया था। सो वैसे ही लेट थे एंड took it about 45 minutes to 1 hour for the tire to be replaced and then the bus started. So as he reached there, he saw the train just going past. उन्होंने कहा चलो गुरु जी आपकी ऐसी ही मर्जी है, ऐसे ही and as he reached the platform, and he realized कि ट्रेन आ रही थी. He just stopped and they got on board. और मेरे ख्याल से 1 मिनट के अंदर ट्रेन चली गई। उन्होंने अपने फेलो पैसेंजर से पूछा कि मेरी ट्रेन लेट कैसे हुई? बोलते पता नहीं जी, 2 घंटे से आउटर सिग्नल पे खड़ी थी। और मैं चढ़ा, बोले आप जब चढ़े हो उसके बाद चल दी। 2 घंटे आउटर सिग्नल पे गुरु के भगत के लिए ट्रेन बिना किसी वजह से वेट कर रही थी। तो आपका गुरु में कितना विश्वास है ये डिसाइड करेगा कि गुरु की रिएक्शन आपके लिए कैसी होगी। जो आंख बंद करके गुरु में विश्वास रखते हैं उनके लिए गुरु आंख बंद करके सामने खड़ा रहते हैं। ये बात तो तब की थी जब गुरु चोले में थे, लेकिन फर्क नहीं पड़ा है। अपने भगत के लिए गुरु आज भी उसी तरीके से बराबर में खड़े रहते हैं जिस तरीके से तब खड़े रहते हैं। देख रहे हैं, सुन रहे हैं। आप कभी भी यहाँ पे मंदिर में आए और आप आसन को देखें तो महसूस मत कीजिए इस बात को कि ये आसन खाली है, मुझे आपको दिखते नहीं है। कुछ संगत में क्लेम भी करते हुए दिखते हैं, बट दैट इज देयर प्रॉब्लम। मुझे नहीं दिखते हैं मगर मैं जानता हूँ इस बात को और महसूस करता हूँ कि जहाँ भी गुरु का सत्संग होता है वहाँ पर गुरु आसन पे तो होते ही हैं। जहाँ भी गुरु का भगत होता है वहाँ भी गुरु उसके साइड में खड़े होते हैं। एक रिंटू अंकल है, उन्होंने मुझे एक गुरु जी का हैंडरिटन नोट भेजा। उस नोट में ये लिखा था कि ठीक से याद नहीं क्या था, लेकिन उसका एसेंस ये था कि जब भी कभी आपको मेरी जरूरत है और आप गर्दन मोड़ के साइड में देखिए तो मैं वहीं खड़ा मिलूंगा। इट मींस जस्ट बाय योर साइड। ऐसा कभी नहीं है कि आपको गुरु की जरूरत हो और भी कहीं से आना पड़े। वो कहीं से आते नहीं है, वो आपके पास ही होते हैं। ये गुरु जी महाराज की ब्लेसिंग्स है। आंटी का अपना एक्सपीरियंस है। और ऑन ए सीरियस नोट, गुरु जी ने एक बार ये कहा था कि मेरी संगत यहाँ भी मेरे पास है और वहाँ भी मेरे पास है। इसका मतलब ये होगा कि जो गुरु के पास है वो इस दुनिया में, इस शरीर में तो गुरु के पास है ही। एंड व्हेनेवर वी आर डन विद दिस प्लेस, हम कहीं नहीं जा रहे हैं, हम फिर भी गुरु के पास ही रहेंगे। और बाकी मुझे ये एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन आंटी का ये एक्सपीरियंस है कि उन्होंने बड़े मंदिर के अंदर गुरु की वो दुनिया भी देखी और ड्रीम में नहीं, सचमुच में। और मैं चाहूँगा कि आंटी खुद अपना वो वाला सत्संग करें तो और आप सुने कि किस तरीके से गुरु जी
इधर और उधर अपनी संगत को अपने साथ रखें। गीता में एक रेफरेंस आया था, वो मैंने बहुत पहले पढ़ा था, कि कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो जिस देवता की पूजा करता है वो उसको प्राप्त हो जाता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप सही देवता की पूजा करें, कि आप जिसको पूजते हैं उसको प्राप्त हो जाएंगे। और जो शिव की पूजा करते हैं तो शिव को प्राप्त होंगे, और जो गुरु के चरणों में है वो गुरु को प्राप्त होंगे। इसमें कोई शक नहीं। तो मैं इसके साथ में मैं आप लोगों को एक बार फिर से इस प्रार्थना के साथ कि गुरु से जुड़े हैं, शक नहीं करें, किसी की सुने नहीं, आपस में प्यार से रहें, क्योंकि गुरु को आपको गुरु के रास्ते से हटाने के लिए कई बार, और देखने के लिए कि जैसे आज आ रहा था ना लास्ट वाला शब्द, कि देखें ये कितना जुड़ा है, इसमें अहंकार है, मेरे प्रति भक्ति है कि नहीं है। और अगर इस तरीके से आपके साथ हो कि आपको लगे आप परेशान हो रहे हैं, तो यही मान लीजिए कि गुरु का टेस्ट है कि देखिए तो सही कितना लगाव है मुझसे, ऊपर ऊपर से जय गुरु जी और अंदर से नहीं होगा। तो टिके रहें, सही जगह पे हैं, इन चरणों से परे कुछ नहीं है। गुरु जी महाराज आपका ब्लेसिंग रखें, आपसे अपने से जुड़े रखें इस प्रार्थना के साथ में। जय गुरु जी।